आज हम बात करेंगे बुध की महादशा के बारे में कि किसी भी पर्सन की जब बुध की महादशा आती है तो उसको किस तरीके के परिणाम मिलते हैं, उसको कैसे उसके एक्सपीरियंसेस रहते हैं इस दशा में, उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अगर ये दशा उसके लिए उतनी अनुकूल नहीं है तो क्या उपाय या रेमेडीज़ आप कर सकते हैं इसको थोड़ा सा स्मूथ रखने के लिए दशा को और ईजिली इस टाइम को व्यतीत करने के लिए। वेलकम टू 108 एस्ट्रो, मेरा नाम है आतिश। तो बात कर रहे हैं आज बुध की महादशा के बारे में। और जब हम कह रहे हैं बुध की महादशा तो इसका मतलब है कि कुंडली के अंदर विंशोत्तरी दशाएं जो होती हैं, जो बाकी सारे प्लैनेट्स की सीक्वेंशियली आती हैं, उसी दशा की हम बात कर रहे हैं। अन्य दशाएं भी होती हैं, चर, मंडूक और योगिनी, इस तरह की कई दशाएं होती हैं, बट जो मोस्ट पॉपुलर है जनरली जिसे पंडित रेफर करते हैं या एस्ट्रोलॉजर्स रेफर करते हैं उसे विंशोत्तरी दशा कहा जाता है। तो हम बुध की विंशोत्तरी महादशा की बात कर रहे हैं। तो बुध की दशा के अंदर किस तरीके के रिजल्ट्स मिलते हैं? बुध की दशा के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है वो ये है कि इंसान इंटेलेक्चुअली बहुत इन्हांस अपने आप को करने की कोशिश करता है। और बुध के प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंटेलेक्चुअली कितने अपने आप को ग्रूम कर पाएंगे, कितना अपने आप को उठा पाएंगे इंटेलेक्चुअली। सो इंटेलिजेंस और लर्निंग ये बुध की दशा में काफ़ी देखने को मिलता है। हमने बृहस्पति की दशा की बात की थी, तो बृहस्पति यानी जुपिटर की दशा के अंदर इंसान विजडम और नॉलेज के पीछे जाता है और यहाँ पर लर्निंग और इंटेलिजेंस, इन दोनों में डिफरेंस है। तो बुध के अंदर आप अपने लर्निंग्स और अपनी स्किल्स को बहुत इम्प्रूव करते हैं। आप जो भी कर रहे थे आप थोड़ा स्लो पेस पे कर रहे थे, हो सकता है आप उसका कोई फॉर्मल कोर्स अडॉप्ट करके उस चीज़ में एकदम एक्सेल करने लग जाएं। तो बुध की महादशा और कभी कभी अंतरदशा में भी किसी और प्लैनेट के जब दशा के अंदर अंतरदशा आती है बुध की, तब भी इंसान अपनी लर्निंग्स के ऊपर बहुत ध्यान देता है, अपनी स्किल्स को एनहांस करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। और इसके अंदर स्किल्स, इंटेलिजेंस और तीसरी चीज़ है कम्युनिकेशन। बुध प्लैनेट ही कम्युनिकेशन का है, तो आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। और कम्युनिकेट करना मतलब किसी से वाद संवाद करना मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप बाय वॉइस करते हैं। हो सकता है अपने कम्युनिकेशन में आप ब्लॉगर बन जाएं, आप लिखने में विश्वास रखें। कम्युनिकेट करना मतलब अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना, अपने इंटेलेक्चुअल वर्क्स को दूसरों तक पहुंचाना। तो आप ब्लॉग लिख सकते हैं, आप डिजिटल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप किसी पेंटिंग्स के थ्रू कोई मैसेज पास कर सकते हैं लोगों को। तो इस तरह के जो कम्युनिकेशन है आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है बुध की दशा के अंदर। हाँ, अगर बुध आपका खराब प्लेस है, खराब प्लैनेट से उसका एक लिंक आ रहा है, यानी कि कुछ जो पाप ग्रह हैं उनसे लिंक आ रहा है, अशुभ ग्रहों से लिंक आ रहा है, अपने आप में वो नीच राशि में है या अच्छी शत्रु क्षेत्री है या जो भी नेगेटिव कॉम्बिनेशंस होते हैं बुध के, तो इंसान के कम्युनिकेशन की वजह से उसको एक ह्यूमिलेशन झेलना पड़ता है अपने साथ वालों में, एक सोशल सर्किल के अंदर। तो बुध का अगर अच्छा रिजल्ट नहीं है तो आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करेंगे, लोगों को आपकी बात पसंद नहीं आएगी, आपकी बात से कभी भी सहमत नहीं होंगे। तो ये बुध के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की हमने बात करी। बुध वेल्थ और प्रोस्पेरिटी भी देता है। तो इनिशियल कुछ ईयर्स में बुध की दशा लगते ही काफ़ी प्रोस्पेरिटी मिलती है। मिडिल ऑफ द बुध की दशा में हमें रिकग्निशन मिलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकग्निशन भी मिल सकता है अगर किसी सरकारी जॉब या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक है तो। और तीसरी दशा थोड़ी एवरेज जाती है, तीसरा पार्ट जो दशा का है, अगर आप इस पूरे दशा को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दें तो बुध की दशा होती भी पूरे 17 साल की है। तो ये काफ़ी लंबा टाइम होता है जिसमें आप ओवरऑल लगभग आपके लाइफ का 1/5 तो ये है ही मेजर पार्ट। तो इसके अंदर भी इंसान टर्न अराउंड हो जाता है, स्किल्स को अपने इम्प्रूव करता है, इंटेलेक्चुअली बहुत ग्रूम हो जाता है और इंटेलेक्चुअल डिसीजंस लेना पसंद करता है बेस्ड ऑन जो भी उसके पास डेटा उसने स्किल्स एक्वायर किए हैं। बुध की मैथमेटिकल और लॉजिकल एबिलिटी जो होती है उसका भी बुध ओनर है, उसका भी कारक बुध है। तो आपकी लॉजिकल और मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज़ भी बुध की दशा में काफ़ी इंप्रूव हो सकती हैं। बुध एक ऐसा प्लैनेट है जिसका जहाँ जिस प्लैनेट के साथ युति करे तो वो उस तरीके के रिजल्ट देने लगता है। बुध को सोशली काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है वो दूसरों से। आप जिसकी कंपनी में रहेंगे बुध की दशा के अंदर, आप उससे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो बुध के अंदर एक नेगेटिव डाउनसाइड ये भी आता है कि अगर आप डिसीजन मेकिंग में बहुत स्ट्रांग नहीं है तो आप दूसरों के डिसीजन पर निर्भर रह सकते हैं, उनकी बताई हुई सोच के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन।
तो बुध के अंदर ये डाउनसाइड है कि आप दूसरों की बातों में हो सकता है थोड़ा जल्दी आ जाएं, अगर बुध बहुत वेल प्लेस नहीं है या फिर बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ प्लेस्ड है। बुध की दशा के अंदर आप सोशली बहुत एक्टिव रहने की कोशिश भी करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप एक्टिव मिलेंगे, आप सोशल सर्कल में एक्टिव मिलेंगे, जहाँ जहाँ कम्युनिकेशन है वहाँ वहाँ आप एक्टिव रहने की काफ़ी कोशिश करते हैं और काफ़ी सोशली एक्टिव भी रहते हैं बुध की दशा के अंदर। और अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो या तो आपकी बुध की दशा चल रही है, इस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, आप मेरे कंटेंट को लाइक ज़रूर करिए, यही मेरा एक प्रोत्साहन है, तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं। इस प्रोत्साहन से ही मुझे और ऐसे वीडियोस लाने के लिए काफ़ी एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। तो बात करते हैं बुध की दशा के बारे में। बुध की दशा के अंदर इंसान को डिप्रेशन भी हो सकता है, स्पेशली जब बुध के अंदर केतु की अंदर दशा आती है तो इतना एनग्रॉस हो जाता है वो, हो सकता है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करने के बाद या फिर कुछ भी बहुत डीप नॉलेज के बाद उसको ऐसा लगे कि ये सब एकदम बेकार है, उसको एकदम रियलाइजेशन हो। क्योंकि जैसे हमने केतु की दशा में बात की थी कि केतु की दशा एक रीबर्थ का काम करती है, तो बुध की दशा में जब केतु आता है तो इंसान थोड़ा डिप्रेस हो सकता है और हो सकता है उसका वॉइस कम्युनिकेशन भी कुछ गड़बड़ हो जाए। तो वॉइस से रिलेटेड जो डिसीज़ हैं, स्टैमरिंग यानी हकलाना जिसे कहते हैं, वो भी बुध की महादशा में आ सकता है, बुध की अंतरदशा में आ सकता है, अगर इंसान का बुध बहुत वेल प्लेस नहीं है। और रिवर्स भी होता है, अगर बुध बहुत अच्छा प्लेस है तो जो लोग पहले कभी आपको नहीं लगा कि ये बोल सकते हैं या बहुत शाय थे, वो बुध की दशा के अंदर हो सकता है कुछ अच्छे डिग्री या कुछ अच्छा कोर्स करके बहुत कम्युनिकेटिव जॉब में पहुंच जाएं, जहां पर सेल्स की जॉब होती है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का बुध स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशन वाइज अगर बुध की महादशा है और आप अगर एक्टिंग की लाइन में प्रोफेशन को देख रहे हैं तो एक्टिंग के लिए बुध सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, शुक्र से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुध है। ये भी हमने एक वीडियो में कवर किया था। तो बुध की दशा में आपको वो ब्रेक थ्रू मिलना पॉसिबल है जो आपको बहुत टाइम से नहीं मिल रहा होगा। और शनि की दशा स्ट्रगल कराती है, बुध की दशा शनि के बाद आती है, 17 साल की दशा। ये आपको हो सकता है टॉप एक्टिंग के करियर में टॉप नॉच पोजीशन पर पहुंचा दे, क्योंकि बुध उस चीज़ के लिए टेक्निकली बहुत फीजिबल प्लैनेट है। बुध की दशा में आपका रिस्क टेकिंग एटीट्यूड बढ़ जाता है, क्योंकि बुध एक बाल ग्रह है, जो बाकी प्लैनेट्स हैं उसके अंदर उसको बालक यानी राज का बेटा जो होता है उसका दर्जा है। सूर्य का एक तरीके से सूर्य राजा है, तो बुध जो है वो राजकुमार है। तो इंसान जब यंग एज में होता है तो बहुत एग्रेसिव होता है और बहुत रिस्क टेकिंग उसके अंदर एपिटाइट होती है। तो बुध की दशा में आप रिस्क लेने की आपकी एपिटाइट बहुत होती है। अब ये रिस्क लेने से अगर बुध बहुत अच्छी पोजीशन पे है, हो सकता है आपका एक नया बिजनेस एम्पायर क्रिएट करवा दे, और हो सकता है यही बुध आपका सब कुछ डाउनफॉल की तरफ ले आए, क्योंकि आपने इतने रिस्क ले लिए हों कि आप उससे बाहर ना आ पा रहे हों। तो बुध की दशा में, महादशा में, अंतरदशा में आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाता है। डिजीजेस अगर आपको कोई है बहुत लंबी चलने वाली बीमारी, तो क्रॉनिक डिजीजेस से जो क्योर है वो बुध की दशा कराती है। बुध की दशा में इंसान अपने इलाज पे ध्यान देकर उसको इलाज कराता है। बुध एक ग्रीनरी का ओनर है, नेचर का ओनर है, और यहाँ पर जो हीलिंग पावर है वो भी बुध के पास है। तो आप अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं और आप इनफैक्ट कई चीज़ों से बाहर आ जाते हैं जो बीमारियाँ आपके बहुत टाइम से आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी। तो बुध की दशा के अंदर आपके हीलिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। फॉरेन ट्रैवल्स भी बुध की दशा कराती है। शॉर्ट टर्म फॉरेन ट्रैवल्स के लिए भी बुध एक फीजिबल प्लैनेट है। मैरिज की अगर बात करें तो मैरिज के लिए बुध उतना अच्छा नहीं है। बुध एक नपुंसक ग्रह माना गया है, लेकिन जब हम कहते हैं कोई भी अगर नपुंसक माना गया तो वो खुद स्वयं नपुंसक नहीं होता, जो रिप्रेजेंट करता है एक कैटेगरी ऑफ लोगों को। तो शनि और बुध ये दो नपुंसक ग्रह हैं, नपुंसकता के ओनर हैं। तो यहाँ पर जो मैरिज है वो बुध उतना सपोर्टिव प्लैनेट नहीं है, जब तक कोई बहुत अच्छी अंतरदशा ना आ जाए या उसकी बहुत अच्छे ग्रहों के साथ युति ना हो या उसकी मैरिज के लिए फीजिबल प्लैनेट से युति ना हो। तो जनरली बुध आपको आपकी मैरिज में डिले करवाएगा ही करवाएगा, आपको लर्निंग की तरफ ढकेलेगा, आपको लर्निंग पाथ पर ले जाएगा, आपके इंटेलेक्चुअल स्किल्स को बढ़ाएगा। बट आपको जो ये सुख होता है, जो मैरिज का सुख होता है, वो शायद ना मिले। आपके कई सारे डिज़ायर्स और ड्रीम्स बुध पूरा करने में सक्षम है। तो बुध की दशा काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है नए इस्टेब्लिशमेंट्स में। आप जो पहले करते आ रहे होंगे आप एकदम छोड़कर आप नए चीज़ के पीछे या नया कुछ करते हैं जिसमें आप सक्सीड कर जाते हैं, ये बुध की दशा आपको ऐसा रिजल्ट आपको दे सकती है।
बुध की दशा अगर आपके लिए उतना अच्छा काम नहीं कर रही तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो बुधवार और जो दिन है उस दिन आप गाय की सेवा करिए, गाय को आप चारा डालिए, आप गाय को जाकर ग्रीन चीज़ें खिलाइए, या फिर आप गाय को रोटी खिलाइए, या कुछ भी जो आप फीड कर सकते हैं गाय को खिलाइए। आप गार्डनिंग करिए, घर के अंदर या कहीं पर भी आप प्लांट्स की केयर करिए, प्लांट्स को पानी दीजिए। ये एक नेचुरल बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है जो बुध को पैसिफाई करती है। ग्रीनरी का ओनर है, नेचर का ओनर है बुध। आप नेचर की जितनी सेवा करेंगे, प्लांट्स की जितनी सेवा करेंगे, आपको उतना बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा। बुध बुद्धि का भी कारक है और इसके जो ओनर हैं वो गणेश जी हैं। आप गणेश जी को पूजिए, जैसे भी आपका रिलीजन है, आपका सर्कमस्टांसेस अलाउ करता है, तो गणेश जी भी काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे इस दशा से डील करने में, इसको स्मूथली आपको व्यतीत करने में इसकी काफ़ी हेल्प मिलेगी इस दशा में। सो गाइज, ये थी मेरी एनालिसिस बुध की दशा के ऊपर। जल्द आएंगे ज्योतिष से जुड़े हुए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।